हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है कहीं न कहीं सबसे खास होने वाला है। क्यों होने वाला है खास? आज से जो अपना लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन का पहला चैप्टर जो है वो है पेरीमीटर एंड एरिया। यानी इस क्लास में हम आपको बताएंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल किसको कहते हैं। यानी ये लेक्चर देखने के बाद आपको पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सर आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको डाउट नहीं रहेगा, फिर कोई अदर वीडियो देखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए हेडलाइन डालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है। हेडलाइन होगा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, इतना बच्चों वाला सवाल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ये तो मेरे को ऑलरेडी पहले से आता ही है। नहीं नहीं बाबू, ये जो मैथ का जो होता है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ये आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, यानी अगर फाउंडेशन अगर मजबूत है, तो आप जितने भी हाई लेवल पढ़ाई करेंगे वहाँ आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे मेंसुरेशन आप पढ़ रहे हैं, आप जैसे से आगे पढ़ेंगे फिर उसका एरिया निकालने के लिए पढ़ेंगे, यानी बहुत कुछ पढ़ेंगे उसमें। फिर आपको अगर ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं सीखे रहेंगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर आपको याद आएगा कि हम बच्चे में यानी 6, 7, 8 में नहीं पढ़े थे ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से आज मेरे को यहाँ तकलीफें हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको हल्के मत लीजिए सर ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर क्या होता है। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा पेरीमीटर भी क्या होता है और रेक्टेंगल भी क्या होता है। तो पूरा वीडियो को देखिए, 100% समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो डिलीट कर देंगे। देखिए पहले पेरीमीटर समझिए, पेरीमीटर क्या होता है। तो देखिए डिफिनेशन लिखना एक अलग वाली बात है, और किसी भी कॉन्सेप्ट को दिमाग में उतार लेना ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे फिर आप वो नहीं बोलेंगे, डिफिनेशन से कुछ नहीं होता है। देखिए पेरीमीटर का बात करते हैं, पहले पेरीमीटर क्या होता है वो समझिए, फिर हम आएंगे रेक्टेंगल पे, ठीक ना। तो आसानी से समझिए। देखिए पेरीमीटर जो होता है यानी कोई भी क्लोज शेप ले लीजिए, ठीक, यानी जिस कमरे में आप है वो कमरा का शेप ले लीजिए, या कोई भी ज्योमेट्रिकल क्लोज शेप ले लीजिए, ठीक ना। उसका जैसे आप उसका कुछ ना कुछ बाउंड्री होता है, जैसे एक कमरा है उसका दीवार चारों साइड से है, तो चारों साइड से और जितना लेंथ होगा, अगर एक जगह से आप दूसरी जगह चलना फिर वही जगह पर आएंगे चल करके, जितना दूरी होगा या तो ज़्यादा रहेगा तो मीटर में होगा, उससे भी ज़्यादा रहेगा तो किलोमीटर में होगा, छोटा रहेगा तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा। तो वो जो उसका डिस्टेंस होता है ना उसी को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, ठीक है। सपोज डेट मान लीजिए ये मेरे पास कॉपी है, ठीक है। तो ये एक क्लोज शेप है, मतलब ऐसा क्लोज शेप बना हुआ, ठीक है। हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ से यहाँ आए, फिर 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 वहीं पे आ गए। तो एक बार में जितना दूरी हम तय किए और वो जितना होगा उसी को बोलते हैं पेरीमीटर। तो कहीं ना कहीं लगता है आप समझ गए होंगे, डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी क्लोज शेप बना लीजिए, मान लीजिए ये एक शेप बनाए, ठीक है, ये ऐसे करके बनाए, फिर ऐसे करके आए, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? क्लोज्ड शेप है। क्या है? क्लोज्ड शेप। कैसे भी फिगर बना सकते हैं। इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। ये सभी लेंथ को अगर आप ऐड कर देते हैं तो वही क्या होता है? पेरीमीटर, ठीक है। बाबा पेरीमीटर होता है, समझ गए होंगे। चलिए इसको थोड़ा एरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी होता है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। देखिए पहले रेक्टेंगल बना लीजिए। रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल का शेप जो होता है इस प्रकार का होता है। क्या होता है? इस प्रकार का शेप होता है, ठीक है। मार्कर चल नहीं रहा है, क्यों? इस प्रकार का शेप होता है, ठीक है। और देखिए इसका कुछ ना कुछ नाम होता है। क्या? कोई भी जगह का, कुछ भी चीज़ का कहीं कहीं नाम होता है। तो इसका नाम दे देते हैं ABCD। डी 1 मिनट, ठीक है। चलो कोई नहीं दिख रहा अब क्या था? ये क्या है? शेप है, रेक्टेंगल है। देखिए रेक्टेंगल का जो होता है वो अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। यानी ये साइड ऊपर वाला और ये नीचे वाला, आमने और सामने क्या होगा? साइड आपस में बराबर होगी, ये वाला और ये वाला बराबर होगी। तो भैया तो पेरीमीटर क्या होगा? सर आपने तो बताया नहीं, मैं वो भी बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो भाई। देखो यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया, कहाँ से? डी पॉइंट से। एक बार डी से आया सी तक। कहाँ से आया? डी से। एक बार डी से आया सी तक। ये मार्कर क्यों नहीं चल रही है? क्या हो जाता है कहीं कभी? ये कहाँ आया? डी से मैं सी तक आया। कहाँ? डी से सी तक। इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा। हाँ भाई लेंथ तो होगा, तो इसको हम मानते हैं एल होगा। क्या होगा? एल होगा, ठीक है। और फिर आया मैं सी से बी तक आया,
इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, हाँ भाई होगा लेंथ, तो इसका होता है बी मानते, क्यों बी से ब्रेथ भी होता है और एल से लेंथ होता है। क्यों मैं एल और बी माना, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला भी निकलना है तो आसानी हो जाएगा। और देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, डी सी जितना है उतना होगा ए बी, डी सी एल है तो ए बी भी क्या होगा, एल ही होगा, क्या होगा, एल होगा। और देखिए सी बी बी है, ब्रेथ भी है, तो ये भी बी होगा, ठीक ना। और इसका एक बात आप नोट कर लीजिए, रेक्टेंगल में जो होता है क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है, यानी डी सी क्या होगा, डी सी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर, क्या होगा, ए बी के बराबर होगा, ठीक है। और देखिए सी बी जो होगा वो डी ए के बराबर होगा, सी बी जो होगा क्या होगा, डी ए के बराबर होगा, ठीक है। डी सी ए बी के बराबर, डी सी ए बी के बराबर और बी सी या सी बी डी ए के बराबर, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप कहेंगे सर पेरीमीटर तो बता दीजिए, इतना कुछ बता रहे हैं भैया, पेरीमीटर भी बता दीजिए। मैं बताऊंगा पेरीमीटर, थोड़ा इंतजार करो, ठीक ना। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या मैंने बोला था कि पेरीमीटर वो होता है, यानी एक पॉइंट ही चलना स्टार्ट करेंगे, फिर उसी पॉइंट पर आएंगे घूम करके, उसका जितना लेंथ होगा उसको बोलेंगे पेरीमीटर, ठीक ना। तो चलो सबको ऐड करते हैं, क्या बोले थे, ऐड करने के लिए घूम के आएंगे। देखो ये इसका डी सी का लेंथ कितना है, एक बार हो क्या होगा, डी सी होगा, डी से चलेंगे सी तक, ये मार्कर क्यों प्रॉब्लम कर रहा है भाई साहब, एक बार डी से होगा सी तक प्लस, एक बार आएंगे सी से बी तक, ठीक है, सी से बी तक, फिर प्लस बी से ए तक, बी से ए तक आएंगे, ठीक है, प्लस डी ए से डी तक, ठीक है, ए से डी तक। तो मैंने इसको क्या माना है, डी सी का जो लेंथ है वो क्या दिया हुआ, एल दिया हुआ, तो भैया इसको एल लिखो, एल प्लस सी बी कितना है, बी है, बी ए कितना है, एल है, प्लस ए डी कितना है, बी है, ठीक है। अब देखिए बी बी एल एल, यानी दोनों सेम वेरिएबल आपस में तो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, टू बी होगा, क्या होगा, टू बी प्लस टू एल होगा, क्या होगा, टू बी टू एल, या तो इसको पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू एल प्लस टू बी, ठीक है। तो ये देखिए इसमें दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन, टू दिख रहा है कॉमन, टू को बाहर खींच लीजिए, यानी कॉमन लीजिए, टू एल प्लस बी, क्या होता है, एल प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, टू इंटू एल प्लस बी। तो आप ऐसे भी सेम टू सेम, मतलब अगर आपको फॉर्मूला पे नहीं करना है तो आप सारे साइड को ऐड कर दीजिए, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है टू इंटू एल प्लस बी वो इसलिए दिया गया है कि ताकि आपको निकालने में मदद मिले। क्यों मदद मिले, मान लीजिए इसका लेंथ एल जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका ब्रेथ जो है एल 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। आपको कोई बोल दिया तुम ये बताओ एक